हेलो गाइस। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉशन ऑर्डर की। कुछ कारणवश तभी हम आपको वो वीडियो हमको ये करना पड़ा। तो हम ये बता रहे थे कि जब भी आप चलना शुरू करते हैं किसी स्टेशन से तो आपको एक कॉशन ऑर्डर दी जाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉशन ऑर्डर T409। ठीक है। तो इसमें आपका जो डिस्टेंस होता है ना, किलोमीटर, देखिए वो आपको मास्ट जो है ना, वो OHE मास्ट है ना, इसको पोल बोलते हैं आप लोग। 399 का /15 ये जो है दर्शाती है जब भी आप लाइन में चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट रेल में इसी तरह से होता है। इसकी पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, वो पोल नंबर यानी कि मास्ट नंबर से किया जाता है। ठीक है गाइस। तो वही चीज़ इसमें जो है दर्शाया हुआ है। आपका जो कॉशन दिया गया है इसमें देखिए दर्शाया गया है कि मान लीजिए आपका देखिए कितना है, देखिए है ना 418 का 34/2 418 का 08, मतलब कहाँ से कहाँ, किस मास्ट से किस मास्ट के बीच में आपको गाड़ी की स्पीड क्या रखना है। ठीक है गाइस। देखिए कहीं नहीं है तो वहाँ 90 है, 80 है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीड इन किलोमीटर, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिखा हुआ रीजन, क्या रीजन है, क्या पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेकन ऑफ फ्रॉम ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व। तो इस तरह से आपको यहाँ लिखा जाएगा। रेल डॉली वर्क यहाँ हुआ है। ठीक है। अब प्री एंड पोस्ट वर्क ऑफ वेल्डिंग का काम हुआ है, प्री एंड पोस्ट वर्क हुआ है। इसके कारण जो है आपको OES जो है 30+ OES का स्पीड ले जाना है, रखना है कहाँ से कहाँ के बीच, तो 378 का /28 से 378 का 12 के बीच में। तो ये OHE मास्ट के मतलब कि दूरी है, इस दूरी से लेकर इस दूरी के बीच में आपको स्पीड इतनी करनी है। नहीं है तो कि 90 है, 95 है, तो यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, आप चले जाइए अपना, है ना। फिर देखिए तो इस तरह से जो है से आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। मान के चलिए देखिए रांची से मोरी का सेक्शन के बीच का था। ठीक है। आपका ये देखिए, आपका ये जो है आपका ये बोकारो से मुरी और कोटशिला के होते हुए जो है आपका, ठीक है, तो ये हटिया तक का है, बोकारो से हटिया तक का है। तो इसीलिए देखिए आपको यहाँ लिखा रहता है किसके बीच, किस से किस स्टेशन के बीच में, बिटवीन स्टेशन। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ क्या आपको, देखिए D केबिन से C केबिन या राधा गाँव से पुंदाग। अब राधा गाँव से पुंदाग स्टेशन के बीच में, ठीक है गाइस, कितना किलोमीटर है, 397 का 01 से लेकर 395 का 25 तक। कितना रखना है स्पीड, 30+ OES रखना है। क्यों भाई, क्योंकि PQRS यहाँ वर्क संपन्न हुआ था। काउज है यहाँ, स्पीड है, देखिए किलोमीटर का खंबा का नंबर है, यानी पोल मास्ट का वो है डिस्टेंस, कितनी दूरी के बीच में आपका स्पीड कितना रखना है। तो ये है, देखिए कहीं नहीं है तो 100 kmph है ना, तो ये भी है। ठीक है। इसी प्रकार से मान के चलिए आप देखिए, जब हम आपका मुरी से बोकारो आ रहे हैं तो उसके बीच में मुरी टू मान लीजिए कोटशिला पुंदाग 378 का 10 में 95 का स्पीड रखना है। ठीक है। क्यों भाई, तो 3 डिग्री शार्प कर्व है, यहाँ क्या है, मोड़दार है। मान लीजिए कि हम जो ऐसे मुरी से जा रहे हैं बरकाकाना, तो देखिए मान लीजिए एक बार ART लेके गए थे। ART मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है। ये RWP जो है रजरप्पा का साइडिंग का ये है। तो हम जा रहे हैं तो मान के चलिए जो ऐसे देखिए बरलंगा गोला के बीच में, तो 371 का 07 से लेकर 381 का 19 के बीच में कितना रखना है आपको, 70। क्यों, क्योंकि 5 डिग्री कर्व वहाँ है, कर्व ज़्यादा है। अच्छा मान लीजिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका 30 OES, कहाँ, माइल से रामगढ़ के बीच में 404/05 से 405/03 के बीच। ये मास्ट संख्या है, किलोमीटर के बीच का दूरी है, कितना रखना है, 30+ OES। OES मतलब ओबे इंजीनियरिंग सिग्नल। इसके बाद आपका क्या लिखा है, न्यू लेड ट्रैक, मतलब यहाँ नई लाइन बिछा है। तो ये इधर रीजन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका किलोमीटर दिया हुआ है, कितना किलोमीटर रखना है, और यहाँ पे आपका उसका किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये वहाँ सेक्शन दिया हुआ किस स्टेशन के बीच में कितना चलना है। तो ये कॉशन ऑर्डर है। ठीक है। इसी को हम लोग T409 बोलते हैं। ये कहाँ दिया जाता है, जब भी आप चलना शुरू करेंगे, किसी भी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से चलना शुरू करेंगे, या किसी मिड सेक्शन से चलिएगा, या किसी मिड स्टेशन से आप गाड़ी चलना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑन ड्यूटी SMR, डिप्टी SS या स्टेशन मास्टर जो भी है वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी में है, वो आपको एक रिटर्न बना के देते हैं। वहाँ रहता है T409, TF409, TB409। तो ये सब क्या है, कॉशन ऑर्डर है, नील कॉशन ऑर्डर, रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर। ओके।
और कॉशन ऑर्डर। तो इस तरह का आपका रहता है, वो एग्ज़ाम में डिपार्टमेंटली पूछा जाता है। तो ये आपका डिपेंड करता है। और यही चीज़ जो मिलता है जब हम लोगों को ना, जब लोको पायलट को मिलता है, जब ट्रेन चालक के ड्राइवर को मिलता है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग अपने स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो होता क्या है कि जो बाहर में ट्रेन में बैठे होते हैं उनको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन बहुत स्लो चला रहा है, ट्रेन बहुत स्लो जा रही है। तो वजह ये इस तरह का हुआ करता है, जिसके कारण जो है ट्रेन स्लो फास्ट चलते रहता है। क्योंकि फॉलो नहीं कीजिएगा कॉशन तो आप सस्पेंड हो जाएंगे अगर पकड़े गए हैं तो, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा भी बन जाएगा, पेनाल्टी हो जाएगा। तो कुछ तरह की दिक्कतें आ जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना स्पीड दिया गया है आपको उस स्पीड को फॉलो करना है। और ठीक है गाइस, तो एक हमारे भाई थे, उन्होंने ये सवाल किए थे, तो हम सोचे कि एक वीडियो इस पर बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल को आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए।